अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम इन्वेस्टर चैनल में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो है ना, बहुत स्पेशल वीडियो है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आई हैव बीन मेकिंग। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज है ना, मेरा जो आज का टॉपिक है 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए ना, तो ये बेसिकली शेयर मार्केट में कमाने के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। मतलब सेफ लो रिस्क स्ट्रेटेजी के तहत। लेकिन फिर भी अभी शेयर मार्केट में रिस्क रहता है ना, इसके लिए डिस्क्लेमर है भाई। आप लोग जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए, मतलब सिर्फ इसलिए ना करें कि मैं कह रहा हूँ। आप जो भी करना चाहते हैं ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। ये सिर्फ मेरा एडवाइस है, मतलब ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। तो देखिए क्या है ना, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो कमाने का जो सिस्टम है ना, एक्चुअली ये कोई क्लिक बेट थंबनेल नहीं है। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाए इसलिए नहीं बनाया गया ये टॉपिक क्या सब लोग इस पे क्लिक करके वीडियो देखें। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बनाते हैं बिना डाइटिंग के वजन कम करें, या बिना चले के या बिना वर्जिश के वजन कम करें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और ये पॉसिबल है, और ये मैंने खुद किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, कि हम पैसे क्यों कमाना चाहते हैं। ये पर्सपेक्टिव आपके पास हमेशा रहना चाहिए। देखिए, मैं जितने वीडियोस फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बारे में या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में बना रहा हूँ ना, तो मेरे बैक ऑफ माइंड पे हमेशा ये बात रहती है कि लोग इसका मतलब ये ना ले ले कभी पैसा ही सब कुछ है। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हम इसलिए बनना चाहते हैं कि एक तो हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े ज़रूरत के टाइम पे। हमारे घर में कोई बीमार है या कुछ हमारे बच्चों को कुछ एजुकेशन के लिए फीस वगैरह चाहिए, तो हमको किसी के पास जाके हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये पहला प्राइमरी इम्पोर्टेंट उसका एम रहता है पैसे कमाने का। और दूसरा ये है ना कि हम देने वाले बने। देखो क्या है ना, इस्लाम में देने का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसका एक अपना ही मज़ा है। अगर कोई गरीब आपके पास आता है ना, वो बहुत मुसीबत में है, उसको पैसों की ज़रूरत है, और अगर आप उसको पैसे दे दे तो आपको एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही इत्मीनान होता है, समझो। तो देखिए, अभी रमज़ान आ रहा है, अब हम रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो ज़कात भी तो एक देने का ही पार्ट है ना, इट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ गिविंग। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है उनको अगर ज़कात के बारे में मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे गैर मुस्लिम भाई भी देखेंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ज़कात के बारे में बताता हूँ। ज़कात इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन ए मुस्लिम, कि हर साल में अपनी जो खर्चा होने के बाद जो इनकम बचती है ना हर साल में, उसका हमको 2.5% गरीब लोगों को देना रहता है। उसे कहते हैं ज़कात। तो और वो ज़कात जो है ना, हर एक इंसान पे फ़र्ज नहीं है। मतलब ज़कात सिर्फ उन लोगों पे फ़र्ज है जिनके पास है ना सब कुछ खर्चा जाने के बाद 8.7 तोला, यानी कि समझ लो 9 तोले सोना, समझ लो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के हिसाब से पकड़ लिए तो 4.5 लाख रुपए जिसके पास बच रहे, समझो साल भर का खर्चा करने के बाद जिस आदमी के पास या जिस औरत के पास 4.5 लाख रुपए बच जाते हैं, उसमें से उसको 2.5% देना पड़ता है। मतलब 5 लाख रुपए अगर मेरे पास है, सब कुछ खर्चा जाने के बाद अगर मेरे पास बच गए 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का 2.5% मतलब 12,500 रुपए के करीब। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 2.5% हम दे सकते, तो किसी गरीब को देना रहता है। तो आते हैं हम हमारे मुद्दे पे। क्या भाई, हम पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्या, हम देने वाले बने लोगों को, गरीबों को, जिनको ज़रूरत है उनको दे सके हम। तो इसके लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, और इसलिए भी कमाना चाहते हैं कि हमको किसी के सामने ये हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अब हमारा टॉपिक ये है ना, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बहुत कम रिस्क के साथ कैसे कमाएं। तो देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाना तो बहुत ही मुश्किल बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न है, इतना ज़्यादा पैसे पॉसिबल है क्या कमाना, ऐसा बहुत से लोगों को लग रहा है। लेकिन देखिए क्या है ना, शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इट्स अचीवेबल गोल, और अगर आप स्ट्रेटजी के तहत अगर करें ना काम, तो ये कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, शेयर मार्केट में जो लोग आते हैं ना, फटाफट पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं। वो मतलब ग्रीडी हो जाते हैं, लालच हो जाता है उनके अंदर। एक दिन थोड़े पैसे, मतलब 1,000-2,000 रुपए की इनकम होगी, तो उनको लगता है और ज़्यादा पैसे लगाओ और ज़्यादा पैसे कमाओ। तो उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज देयर मनी। एंड वाई दे लूज मनी? दे लूज मनी बिकॉज दे बिकम ग्रीडी एंड दे वांट टू मेक क्विक मनी।
अब क्विक मनी बनाने के चक्कर में क्या है, लॉस हो जाता है। फिर पेशेंस की जरूरत है शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट जो है ना, इट इज फिल्ड अप विद पीपल हु वांट टू मेक क्विक मनी एंड इन द प्रोसेस दे एक्चुअली लूज मनी रादर देन मेकिंग मनी। और यहाँ पे है ना, देर आर अ लॉट ऑफ इम्पेशेंट फूल्स। वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट लोग हैं शेयर मार्केट में, और वो आते हैं इसीलिए कि भाई जल्दी जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें उनका नुकसान हो जाता है। तो अब उसमें क्या होता है मालूम है क्या, जो पेशेंट लोग हैं, जो सब्र से काम करने वाले लोग हैं, तो उनका इसमें फायदा होता है। देखो 95% अगर समझो लोग इम्पेशेंट है और क्विक मनी बनाने के चक्कर में वो अगर पैसे गंवा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो बाकी के जो 4-5% लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। वो अगर पेशेंस के साथ अगर धीरे धीरे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे तो उनको तो फायदा होने वाला है। तो वारेन बफेट का एक कोट है, देखो, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब एक्टिव इन द सेंस, अब ऐसे लोग हैं सुबह में 9-9:15 बजे शेयर मार्केट खुलते ही शेयर्स खरीदते, थोड़ा गिरा तो बेच देते, फिर खरीदते फिर बेचते, ये एक्टिव लोग, तो इनका नुकसान ही होता है। और पेशेंट लोग कौन रहते हैं, मतलब सबर वाले लोग कौन रहते हैं, जो शेयर्स खरीदते और चुपचाप बैठ जाते। मतलब वो शेयर्स को पहले एनालिसिस करते, कंपनी को देखते, उसके फंडामेंटल्स कैसे है, उसके टेक्निकल चार्ट्स वगैरह पहले सीख लेते वो। उसके बाद वो स्टडी के बेसिस पे कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स लेते और चुपचाप बैठ जाते, गड़बड़ नहीं मचाते। फिर जब उनको 5% 10% नफा होता तो फिर वो बेचते। तो ऐसे लोगों का फायदा होता है। अब देखो, क्विक मनी कमाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, फिर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में जाते। वो क्या करते, फिर ये शेयर खरीदते, वो शेयर खरीदते, ये शेयर बेचते, वो शेयर बेचते, और फिर उनका नुकसान ही हो जाता उसके अंदर। और ये खरीदना बेचना, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करना, ये सब कुछ है ना, रिस्की काम है। ये तो हमको करना ही नहीं है। अभी हमको क्या करना है, मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ भाई, कोई शेयर, कोई कंपनी का एनालिसिस करने का है, उसके बाद अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदने का है, और हमको 1% पर वीक कमाना है। देखो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो 1 to 2% डेली कमाते। हमको डेली भी नहीं चाहिए, हमको पर वीक 1% चाहिए ओनली। बहुत से लोग बोलेंगे 1% पर वीक, ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन देखिए 1% पर वीक अगर आप कंसिस्टेंटली कमाने लगे ना शेयर मार्केट से, तो आपके 1 लाख 1 करोड़ कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा 1% प्रॉफिट ही होगा हर वीक। कभी कभी किसी वीक में 1% लॉस हो जाता है या 2% लॉस हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक में 2% 3% प्रॉफिट हो जाता है। तो एवरेज हमको हर वीक का 1% प्रॉफिट चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसा क्लेम करते हैं यार कि 10% 20% पर वीक इनकम होती है हमारी शेयर मार्केट से, लेकिन वो हो भी सकती है, लेकिन वो हाई रिस्क काम रहता है। वो ऐसे रिस्की शेयर्स खरीदते हैं और फिर उसमें नुकसान भी वैसे ही होता है ना। 10 to 20% नुकसान भी हो गया तो क्या करोगे फिर आप लोग। मैं तो बोलता हूँ ना कि 100 to 300% भी प्रॉफिट होता है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं ना, कॉल पुट खरीदते हैं ना, तो उसमें मोर देन 100% प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, लेकिन नुकसान भी वैसे ही हो सकता है ना। आपका पूरा का पूरा कैपिटल वॉश आउट हो सकता है। तो उसी लिए हमको वो चक्करों में पड़ना ही नहीं है, समझो। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ रहा हूँ। 1 लाख रुपए से आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। देखिए इसका जो ड्यूरेशन है ना, वो 12 साल का है। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने समझो इन्वेस्ट किए शेयर मार्केट में, तो आपको 12 साल में वो 1 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे 12 साल तो बहुत लंबा अरसा है। तो भाई 12 साल बहुत लंबा अरसा है, लेकिन 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए भी बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो देखो, अगर हम ये चार्ट देखिए, आप ये 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, और हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमको 1% पर वीक हमको प्रॉफिट चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली पर मंथ जो है ना, हमको 4% प्रॉफिट चाहिए। अभी देखो, ये एक्सेल शीट में मैंने चार्ट बनाया है। 1 लाख रुपए का 1 महीने के बाद है ना 1,04,000 रुपये हो जाएंगे आपका। ठीक है, 3 महीने के बाद वो हो जाएंगे 1,12,000 रुपये, 1,12,486, 1,12,486। और उसी कंसिस्टेंसी से अगर आप ग्रो करते रहे, 1% पर वीक अगर आपने शेयर मार्केट से कमाने लगे, तो 6 मंथ्स में वो 1,26,531 हो जाएंगे। और आफ्टर 1 ईयर वो है ना 1,60,103 रुपीज हो जाएंगे। तो 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया जो है ना, दैट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 1,60,103 रुपीज। अब उसके बाद ये चार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट चार्ट पे आइए आप। 1,60,000 आपने 1 साल के बाद कमा लिया ना, तो उसके 1 साल के बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट के 2 साल के बाद, आपका अमाउंट जो है वो 2,36,800 हो जाएगा। 3 ईयर्स के बाद, मतलब पहले का 1 साल आप छोड़ दो, और ये 3 ईयर्स के बाद 5,18,686।
After 6 years, it will become 16,81,474, and at the end of 11 years 1,19,39,849 रुपीज आपके हो जाएंगे। तो ये पहला इनिशियल 1 ईयर जो हमने पर मंथ के हिसाब से देखा वो, और ये 11 ईयर, टोटल 12 ईयर्स में आपके 1 लाख रुपीज विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,19,39,849, और ये भी 1% पर वीक के हिसाब से हमको ये करना है, क्या बोलेंगे, 1% पर वीक के हिसाब से हमको कमाना है। तो उस हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए 12 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा, टू बी प्रिसाइज 1,19 लाख। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे क्या 12 साल के बाद 1 करोड़ की क्या कीमत रहेंगी, मतलब 12 साल के बाद 1 करोड़ रुपए कमाए तो क्या फायदा। अरे भाई, आप 1 लाख रुपए डाल के 12 साल के बाद 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए डालो 2 करोड़ कमाएंगे, या 10 लाख रुपए डालो तो 10 करोड़ रुपए कमाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि 12 साल के बाद 1 करोड़ की कुछ कीमत नहीं रहेंगी। बहुत सी चीजें सस्ती हो जाती है टाइम के साथ। अभी आप देखो ना, मोबाइल पहले शुरू में जब मोबाइल आए थे तो कितने महंगे थे, और आज मोबाइल कितने सस्ते हैं। 10,000 रुपए में आपको ऐसा मोबाइल मिल जाता है कि उसके अंदर हर कुछ, अब बहुत हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं आप स्मार्टफोन 10,000 रुपए का। इवन एयर ट्रैवल चीप हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीजें महंगी भी होती है, जैसे बच्चों का एजुकेशन महंगा हो जाता है, बाकी की चीजें महंगी होती है, लेकिन बहुत सी चीजें चीप भी हो जाती हैं, सस्ती भी हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 12 साल के बाद 1 करोड़ या 10 करोड़ की कोई कीमत नहीं रहेंगी। तो अभी मैंने आपको है ना ये 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए 12 साल में कैसा होता है ये बता दिया कि 1% पर वीक के हिसाब से हमको शेयर मार्केट में कमाना है। अभी 1% पर वीक के हिसाब से कमाने के लिए हमको कैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका स्टडी कैसे करना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये मैं आपको सब एक मेरे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।